सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि हम अपकमिंग इस वीक में जो हमारा एनएफपी वाला वीक है ये पूरा का पूरा, इस वीक में हम क्या मूव देखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी मार्केट में क्या मूव रहता है और किस टाइप का मार्केट का सिनेरियो रहेगा, बिहेवियर रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग गोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, हमें गोल्ड ही ट्रेड करना है, तो यार गोल्ड को अगर आप लोग देखोगे तो मंथ ओपन होते ही रॉकेट बन गया। मंथ ओपन होते ही मार्केट बन गई रॉकेट एंड रॉकेट बनते बनते भाई 400 समथिंग पिप्स तो मार्केट दे चुकी है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कल, जब सैटरडे था, कि इस वाली मार्केट को समझना और एनालाइज करना डिफरेंट है। मैं क्यों, जब कभी कभी तुम लोग देखते होगे कि मैं खुद ही चार्ट के आगे नहीं बैठता, आप लोग ये चीज नोटिस करते हो, और इतना लेट मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि इस वाली जो मार्केट है, ये वाला जो मार्केट, अच्छा एसी बंद करो। बंद नहीं, नहीं चल रहा है, आवाज आ रही है, बंद करो। हाँ हाँ। तो मतलब इस जो अभी मार्केट चल रही है ना, ये वाली बिहेवियर वाली मार्केट काफी बेकार होती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि लेट मार्केट मूव्स, मैं मार्केट को मूव करने दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फालतू में मैं इसके जहां से मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ऊपर फटी है, क्या पता मैं होल्डिंग करके बैठ गया हूँ, ये क्या पता मार्केट बहुत क्रैश हो जाती तो मैं सेलिंग करके बैठ जाता, तो उसमें मेरे लिए ही एक नेगेटिव पॉइंट है वो, है ना। तो इसीलिए मैंने कोई हाथ नहीं लगाया था। अभी मैं देखूंगा 1 से 2 दिन, तो मैं मार्केट को आराम से देखूंगा, और अगर कोई सेटअप मिल गया छोटा मोटा तो फिर वो देख लेंगे, अदरवाइज तो नहीं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑल टाइम हाई जोन ये है, जो कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास में ही है, और ऑल टाइम हाई जोन नहीं टैप कर पाई, उसके नियर अराउंड से ही मार्केट रिजेक्ट हुई है। और बची बात थोड़ा वो भी देख लिया जाए, एमसीएक्स अपना, एमसीएक्स का क्या हाल चल रहा है। एमसीएक्स ने फिली है कह सकते हैं, फिल ही कह सकते हैं। रुक। फिली बोलूंगा एमसीएक्स को तो मैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एमसीएक्स भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो इंडियन मार्केट का गोल्ड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ही शो हो रहा है। ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो यार वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, समझा जाए, तो यार मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस का काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था, मार्केट ने उसका फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। बची बात जोन की, तो जोन भी ऊपर का काफ़ी क्लीन पड़ा है, मार्केट का आराम से मार्केट जा सकती है ऊपर वाले जोन। उसके बाद बात आती है डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का जिस टाइप से ट्रेंड चल रहा है, तो भाई ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है। मार्केट जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, और पास्ट में तुम लोगों को ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ, बहुत बार तुम लोगों को समझाया। स्ट्रीम रुकी है क्या? हेलो। हाँ, आई थिंक शायद इंटरनेट हेलो। इशू है। लाइट कट गया होगा। हेलो। वो भैया का लाइट कट गया होगा सीधे से। हेलो। भैया ही निकल गए स्ट्रीम में से। ओके। हिरेन भाई क्या हाल है। यस, बढ़िया भाई। मेरी वॉइस आ रही है सबको? हाँ, है ना? यस भैया। हाँ आ भैया, रही है। आ रही है।
तो मैं तुम लोगों को ये समझा रहा था कि गोल्ड को जब मैं अभी देख रहा हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना काफी अच्छा रॉकेट की तरह ऊपर जा चुकी है। और कुछ टाइम पहले भी तुम लोगों को ये चीज समझाई थी कि जो ये कंसोलिडेशन हुई, इतने टाइम से कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होगा तो भाई वो बाइंग काफी अच्छी ही आएगी और काफी टाइम तक मार्केट बाइंग मूव दे सकती है। ठीक है, बट अगेन बोलूंगा कि मैं कोई बाई नहीं कर रहा हूँ। भले ही मैं बाई के बारे में सोच रहा हूँ बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में पॉसिबिलिटीज हमेशा दो साइड की होती है। वो बाइंग भी हो सकती है, वो सेलिंग भी हो सकती है। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चलूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं एक ही पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूँ। मैं ये माइंडसेट नहीं रखूंगा कि अगर मैंने सोचा है तो मैं बाय सोच रहा हूँ तो मैं बाय ही करूंगा। नहीं, मैं भी दोनों पॉसिबिलिटीज दे रहा हूँ। और मैं पूरे पॉसिबिलिटीज का वेट कब कर रहा हूँ? जब मेरी एनएफपी है। मैं एनएफपी का वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने बैकटेस्ट किया होगा जो काम दिया है, तो क्या कोई साइकोलॉजिकल नंबर के पास आ रही थी? साइकोलॉजिकल नंबर चेक करा था? ये वो, लेकिन मतलब कि जरूरी नहीं था कि वो मतलब 100 वाले लेवल से ही हाँ 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 98 हाँ से हाँ भी हाँ हाँ क्रॉस हो हाँ, जाते तो वही बता रहा हूँ। तो मार्केट क्या करती है ना, एनएफपी तक साइकोलॉजिकल नंबर के पास जाती है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ एनएफपी को अभी दिन बचे हुए, तो मैं इससे पहले कोई साइकोलॉजिकल नंबर डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। क्या पता आज की मार्केट अभी बाइंग में है, कल ट्यूसडे की मार्केट भाई सेलिंग में आ जाए। हो सकता है जब मार्केट ट्यूसडे की मार्केट इतना नीचे गिर जाए, 3439 या 3440 आ जाती है, तो 40 के बाद भाई मेरे पास जोन नहीं है क्या? 3400 का गेन है ना? जी। क्या पता मार्केट वहां पे आए और वहां से फिर बुल मूव ले, या कल के दिन भी मार्केट ऊपर आ जाए। कल के दिन भी मार्केट ऊपर आ जाए तो फिर क्या सोचूंगा, कहाँ एक्सपेक्ट करूंगा? फिर तो वेट ही करूंगा अनटिल एंडलेस रिट्रेसमेंट ना मिले, क्योंकि भाई ऑल टाइम हाई के जोन्स को ट्रेड करना काफी टफ होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था, जब लास्ट टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई जोन में आई थी, तो मैंने बोला था ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि मैं ऑल टाइम हाई जोन के अराउंड मार्केट को ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? क्योंकि 2019 से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करिए तो 21 20 22 के अराउंड मार्केट वहीं घूमती थी। 1800 1600 1700 1900 मार्केट इसी जोन में घूमती थी। जब मार्केट को मैं देख रहा हूँ कि मार्केट उस हिसाब से बाइंग दे रही है, मेरे लिए नई नया टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो मैं कमाने का नहीं सोचूंगा, मैं ऑब्जर्वेशन का सोचूंगा। लास्ट टाइम जब मार्केट ऑल टाइम हाई के जोन में थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मार्केट 3000 के जोन में आई थी तब मैंने उस पॉइंट में मार्केट से बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि जब वो जा रही है तो उसको जाने दो। उसको ये मत बोलो कि आजा रुक जा। मैं हाँ हाँ हाँ, तो मैं उस पॉइंट में ये नहीं बोलूंगा कि तू आजा रुक जा, यहाँ से रिवर्स कर दे। मैं रिवर्सल के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं। क्लियर बात है या नहीं? है ना? तो उस पॉइंट में मैं रिवर्सल के बारे में नहीं सोचूंगा। इस साइड तुम थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा बन जाएगा ना यहाँ पे कोई। ये तो हमारे उधर चला गया इधर। पांडे जी आप इधर आ, इधर आइए। हाँ ठीक है। डन। यार नाम भी क्या पांडे जी रख दिया था उन्होंने। अच्छा पांडे जी आदमी ठीक है, बहुत तो अच्छे यहाँ पे अगर आप लोग समझोगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई जोन में चली गई है। अब यहाँ से ना मेन गेम एनएफपी का है। अब आप लोग बोलोगे भैया बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो, क्योंकि रिपीट करने के लिए ये चीज है। ठीक है, और तो मैं क्या ही रिपीट करूँ यहाँ से। अब मेरे को बोलोगे भैया प्लान करो, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे क्या करूँ? अब ऑल टाइम हाई की जोन में चल रही है, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे ऑल टाइम हाई की जोन में मार्केट कब सीधे डाउन आ सकती है और कब ऐसे जोन से सीधे टॉप में जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस मार्केट रिट्रेसमेंट ना करे, क्योंकि जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगी तो चलती हुई मार्केट को खरीदने में फायदा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? प्राइस भी तो लॉजिकल मिलना चाहिए। अगर लॉजिकल प्राइस मिलेगा नहीं तो मैं खरीद कर करूंगा क्या? ठीक है, तो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बस आपको ये पता लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश है, इसके अलावा एंट्री पॉइंट अभी नहीं पता। बट क्या पता लगा है कि ट्रेंड बुलिश है। आप सबको पता होगा कि थ्री रूल्स ऑफ मार्केट, जिस चीज के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा अगर मैं कभी ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो थ्री रूल्स ऑफ मार्केट के ऊपर तो मैं ध्यान रखूंगा। पहला, ट्रेंड ऑफ मार्केट, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सेकंड, एरिया ऑफ वैल्यू, कि अगर मेरा ट्रेंड बुल है तो मैं मार्केट को कहाँ देखना प्रेफर करूंगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट। सपोर्ट पे क्यों? बुलिश मार्केट को सपोर्ट से तो बाय करोगे, रेजिस्टेंस से तो नहीं बाय करोगे। तो हमेशा ट्रेंड ऑफ मार्केट पता करोगे, बुलिश है
सेकंड चीज क्या चेक करोगे, एरिया ऑफ वैल्यू, जो लोअर टाइम फ्रेम आकर पता लगे। हायर टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड बुलिश दिख रहे हैं, बट लोअर टाइम फ्रेम में आपके पता लगेगा कि जो बुलिश मार्केट है वो भी एक सपोर्ट प्राइस। जब आपको सपोर्ट प्राइस का पता लग जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद सपोर्ट में क्या चाहिए, रिवर्सल। कंफर्मेशन रिवर्सल ही तो होता है, देन उसके लोअर टाइम फ्रेम में हो गया, आपको रिवर्सल दिखने लग जाएगा। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें बताती हैं कि भैया अब मार्केट में ऐसे बाय करना है, अब मार्केट में ऐसे सेल करना है, जो भी चीजें। तो यहाँ पे ट्रेंड काफी स्ट्रांग बुल है। अब भाई ये बुल ट्रेंड में आपने देख लिया कि भाई काफी अच्छा मार्केट बाइंग शो कर रही है। अब मैं चला गया लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम मार्केट कर क्या रही है, बुल मूव डाउन। अभी के लिए तो रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करूंगा, बट इसका भरोसा नहीं है। एक बात याद रखना, ऑल टाइम हाई के जोन में भरोसा नहीं है, ये चाहे तो पूरा यहां तक भी आ सकती है। क्यों, साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, 50। मानते हो नहीं मानते हो, क्या 50 रेजिस्टेंस है, था, क्या सपोर्ट बन सकता है। यस भैया। बट अगर वो नीचे आती है तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो। ट्रेंड क्या है, बुलिश। अब आप क्या कह रहे हो कि भैया अगर ना मार्केट फर्दर डाउन आएगी 50 में तो मैं बाय कर लूंगा। बात तो यही कह रहे हो ना। तो बहुत बार मैं ये बात बोलता हूँ, जब आप रिट्रेसमेंट कैच कर रहे होते हो तो रिट्रेसमेंट के पीछे मत जाओ, क्योंकि ये यहां तक है, यहां से भी ऊपर जा सकते हैं, ये यहां से भी ऊपर जा सकते हैं, ये यहां से भी ऊपर जा सकते हैं। जरूरी थोड़ा है कि आपके 50 को ही टैप करे। अब आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे एक बाई की ट्रेड ली थी, मैंने ज्यादा होल्ड नहीं किया था, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता ना कि मार्केट इतना बड़ा बुल मूव देगी या नहीं देगी। अब यहाँ पे जब मैंने बाई किया था, तो आप सबको याद होगा मैंने इस जोन से बाय कर लिया था, फिर लगाई मैंने यहाँ पे, डन है नहीं। 50% फिर भी रिट्रेसमेंट के पास में थी मेरी मार्केट, मैंने 50% फिर भी रिट्रेसमेंट में 3409 कह रहा हूँ, मैंने बाय कर लिया था। बट मैं अगर ये सोचता कि बॉबी साइकोलॉजिकल नंबर तो तेरा 3400 है, 3400 से बाय करियो, तो 3400 मुझे पता है मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर है। आई नो 3400 साइकोलॉजिकल नंबर है, बट जब मार्केट मेरे प्राइस में, मार्केट बुल मूव और रिट्रेसमेंट दे रही है, इतनी बेरिश होती ब्रेक करती दिखा रही है, डॉजी वहां पे बन रही है, तो भाई मैं इस जोन में यही सोचूंगा ना, मैं बाय कर लेता हूं। मुझे पता है मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के पास आ सकती है, तो भाई मैं साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे एसएल रखूंगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट 3400 आ सकती है तो ठीक है ना, एसएल उसके नीचे रख लूंगा। जब एंट्री कंफर्मेशन बन रहा है तो मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा ना। अब मैं साइकोलॉजिकल नंबर का वेट करता रहूं, अब मान लो भाई मार्केट तो साइकोलॉजिकल नंबर के पास आई नहीं, कहां पे आई मार्केट, 3404। ऐसे तो मेरी एंट्री मिस हो जाती, जब मेरी एंट्री मिस हो जाती तो मैं रिग्रेट करता। सो इससे बेटर, क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने जो चीज नोटिस करी है भाई, वो रिग्रेट वाली चीज ना बहुत गंदी होती है। जब हम रिग्रेट करते हैं तो फिर ओवर ट्रेडिंग होती है। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जड़ अगर ओवर ट्रेडिंग की मेरे से पूछोगे तो वो है रिग्रेट, रिग्रेशन। वो जो भी है रिग्रेट वाला ऑप्शन पॉइंट जो होता है, वो ट्रेडिंग में रिवेंज ट्रेडिंग करवाता है। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि यार इतनी तगड़ी ट्रेड, इतना बड़ा बुल मूव आ गया, शिट मैंने अपने हाथों के, अपने आंखों के सामने पैसों को छोड़ दिया, तो मैं सोचूंगा कि कैसे भी करके मैं वो पैसा दोबारा से कमाऊं। तो ट्रेडिंग में कैसे भी करके पैसे कमाने का तरीका क्या है, रिवेंज ट्रेड। तो उस पॉइंट में मेरा माइंड क्या होगा कि बॉबी चल अब तो रिवेंज ट्रेडिंग कर, क्योंकि भाई ये मूवमेंट तेरी थी, इस मूवमेंट में तुझे पैसा कमाना था, बट तू नहीं कमा पाया, अब कैसे भी करके कमा के दे। जब हम जिद्दी हो जाते हैं हम खुद ही कहते हैं ना, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला कर दो, कहते हैं। वही चीज मार्केट में होती है हमारे साथ। अगर मूव मिस हो गया तो हम कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, कैसे भी करके मेरे को यही वाले मूव चाहिए दोबारा से। अब मार्केट कोई हमारा वो थोड़ा है यार कि मार्केट हमें दे देगी, नहीं दे पाएगी मार्केट वैसे मूव। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या करा, इसी जोन में ट्रेड कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, मुझे पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, साइकोलॉजिकल नंबर पे, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे एसएल रख दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार साइकोलॉजिकल नंबर में आ जाएगी दोबारा से तो एक और ट्रेड मार लूंगा, टेंशन क्या है। बट ट्रेंड ऑफ मार्केट क्या था, बुलिश। अब इस बुलिश ट्रेंड ऑफ मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में हमें क्या चाहिए था, रिवर्सल। तो भाई बन रहा था नहीं बन रहा था यहाँ पे रिवर्सल, तैयारी तो हो ही रही थी, लो लो, और ये क्या बन रहा है, बन रहा है ना लोअर हाई, तो रिवर्सल तो बन रहा था, और बन कहां पे रहा था, 50% फिर रिट्रेसमेंट में बन रहा था, तो भाई लग रहा था चांसेस है ऊपर जाने के। बट एक चीज पता थी, लिक्विडिटी का है। अगर मेरे को लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता होता
मैं अगर यहाँ से ट्रेड लेता, जो नॉर्मल हर कोई बंदा करता है, मैं यहाँ से ट्रेड लेता और स्टॉप लॉस कहाँ रखता? अब मैंने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस रख दिया यहाँ पे, क्या फायदा होता? कोई फायदा होता है या नहीं होता? एक सेकेंड। ठीक है, तो क्लियर है। तो भाई अगर मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता और यहीं पे एसएल रख देता, तो मेरी ट्रेड और मेरे एसएल के पीछे का रीजन क्या है? क्या क्या इसमें कोई भी एक लॉजिकल रीजन है? लोग कहते हैं कि भैया कैंडल के लो के नीचे एसएल रख दो, सुना होगा आज तक। लोग क्या कहते हैं? कैंडल के लो के नीचे एसएल रख दो। क्या है कैंडल के लो के नीचे? क्यों रखूं मैं कैंडल के लो के नीचे? क्या कभी आपने रीजन फाइंड करा कैंडल के लो के नीचे एसएल? भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इसको लॉन्ग टर्म करना है, तो हमेशा ट्रेडिंग में वो चीजें करो जिसके पीछे लॉजिक हो। मैं हमेशा ट्रेडिंग में वो चीज करना प्रेफर करता हूँ कि जिसके पीछे लॉजिक्स हो। मैं बिना लॉजिक वाली चीजें करना प्रेफर करता ही नहीं। समझ पा रहे हो? अगर मुझे लग रहा है कि लॉजिक है इस ट्रेड के पीछे तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर मुझे दिख रहा है लॉजिक नहीं है तो भाई मैं नहीं करूंगा। और अगर ट्रेड के पीछे, ट्रेड में एसएल लगाना है, तो मैं एसएल लगाते समय भी सोचता हूँ कि भाई लॉजिक क्या है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ से बाय किया तो मैंने यहाँ पे एसएल नहीं रखा। दूसरे अगर जो मैंने पढ़ा होता तो पढ़ाई में यही लिखा हुआ है कि भाई इस लो के नीचे एसएल रख दो, बट मुझे पता है कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मैं हायर टाइम फ्रेम के थ्रू ले। अब मैं हायर टाइम फ्रेम के थ्रू अगर ट्रेड ले रहा हूं तो भाई मुझे पता है कि लिक्विडिटी कहाँ है। मेरा पहला ही पॉइंट ये है कि भाई लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है। जहां पे लिक्विडिटी है मैं उसके अराउंड पे अपना एसएल रख रहा हूँ, लिक्विडिटी के बिहाफ में अपना एसएल रख रहा हूँ, उसके थ्रू मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मार्केट ने लो पे लो, लो पे लो, लो पे लो बनाया, एंड देन यहाँ पे हाई बनाया, एंड देन मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्लियर है? तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी पड़ेगी कि भैया स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, लिक्विडिटी कहाँ रखना है। मतलब ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखोगे तब जाकर ट्रेडिंग में तुम प्रॉफिटेबल बन पाओगे। प्रॉफिटेबल परफेक्ट एंट्री से कभी कोई नहीं बन पाया। कोई भगवान थोड़ा ना हो, कोई तुम एकदम, कोई तुम्हें वरदान थोड़ा मिल रखा है कि तुम्हें यहीं से पता है मार्केट जाएगी। समझ पा रहे हो? तुम्हें यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे बचने के तरीके क्या है। परफेक्ट एंट्री आज तक मुझे नहीं लगता कोई कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट परफेक्ट एंट्री फाइंड कर। अगर आपने यहां से एंटर करा है तो भाई मार्केट नीचे आकर ऊपर आ सकती है। आप ये सोचोगे जहां से मैंने एंटर करा यहीं से उठ जाए, क्यों? क्योंकि आप ऐसे क्यों सोचोगे? जहां से आपने एंट्री करी है वहीं से मार्केट ऊपर उठ जाए, ऐसा आप क्यों सोचोगे? क्योंकि एंट्री के जस्ट नीचे एसएल होता है। ये वाला माइंडसेट क्यों आता है कि जहां एंटर करा वहीं से मार्केट उठे? क्योंकि स्टॉप लॉस होता है। मैं बोल दूं कि भाई चल स्टॉप लॉस में स्पेस दे, दिमाग लगा स्टॉप लॉस में स्पेस दे, तो स्टॉप लॉस में स्पेस देने का मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ और सिर्फ एसएल खींच दो। ये देखो कि नियर बाय लिक्विडिटी कहां है, क्योंकि नियर बाय लिक्विडिटी के अराउंड ही तो एसएल रखोगे। क्लियर है या नहीं? हमेशा ट्रेडिंग करते समय लिक्विडिटी एंड स्टॉप लॉस के बारे में सोचो, क्योंकि इकलौती चीज है जो लिक्विडिटी है, जो स्टॉप लॉस है, जो आपके हाथों में, एंट्री आपके हाथों में नहीं। आपको लग रहा है अगर मैं 70 से बाय करूंगा, अगर इनकेस चलो मैं यहां से बाय करता हूं या सेल करता हूं, दोनों सिनेरियोज रखें, ठीक है? यस और नो, दोनों सिनेरियोज रखते हैं। अब मेरे को लगता है कि भैया मार्केट ना यहां से गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉप वाले जोन में रेजिस्टेंस में एक कैंडल रुकी, दूसरी कैंडल रुकी, तीसरी कैंडल रिजेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरे लिए? क्लियर है या नहीं है? अब लोग कहते हैं कि भैया रेजिस्टेंस ये होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस लोगों के कहने के अकॉर्डिंग ये होता है, ये टचेस हो गए, अब ये रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, वो तो पता लग ही रहा है। लोग कहते हैं 2 टचेस के बाद जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, 3 टचेस के बाद होता है वो रेजिस्टेंस होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है वो रेजिस्टेंस होता है, बट ऐसे भी तो आप समझ सकते हो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब जरूरी तो ना कि टैप 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 हो, मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस है। और क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ही तो है। आप इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, आपको क्लियर पता लग जाएगा। आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है, ठीक है? अब
जरा मैं बात कर रहा था, अगर मैं इस पॉइंट से सेलिंग करता हूं ये सोचकर कि भैया मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, और नीचे गिर के कहां पे आ जाएगी, साइकोलॉजिकल नंबर के पास, जो कि मेरा 3450 का मेरा साइकोलॉजिकल नंबर है। मैं लोअर टाइम फ्रेम में आता हूं, मैं लोअर टाइम फ्रेम में आकर क्या चीज देखता हूं कि भैया रेजिस्टेंस में मार्केट कर क्या रही है। ये हाई था, ये क्या बना, अभी क्या बन रहा है, तो ये तो हाई लो एंड लो कह रहा है, जो मुझे कह रहा है भैया मार्केट नीचे गिर सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर हाई लो एंड लो है तो मार्केट नीचे गिर सकती है, मैंने मान लिया। फिर यहाँ पे आता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है क्योंकि ईएमए है, मान लिया। लोअर टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को अबव से ईएमए दिख रही है, तो ये सारे टाइम फ्रेम अगर मुझे कह रहा है कि भैया यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, मैं यहाँ पे सेलिंग बाइंग के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ अगर मुझे लग रहा है सेलिंग हो सकती है तो मैं क्या करूंगा, मैंने टेक प्रॉफिट तो चूज कर लिया, बट मेरा मेन यहाँ पे कंसर्न ये होगा कि भैया मार्केट की लिक्विडिटी कहां पड़ी, क्योंकि अगर जहां लिक्विडिटी पड़ी है वहां तो मार्केट का आना ही आना है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो भाई लिक्विडिटी पॉइंट मेरे लिए ये है, क्या ये लिक्विडिटी पॉइंट है, क्यों, यहीं से तो गिरी है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, लिक्विडिटी पॉइंट होगा, नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस है तो यही अगेन रेजिस्टेंस बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये मेरे लिए लिक्विडिटी पॉइंट है। क्या ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर के तौर पे भी काम कर सकता है, 3480, 80 का एक नंबर है, राउंड नंबर है, तो 80 भी मेरे लिए रेजिस्टेंस चेक कर सकता है, दैट मीन ये भी मेरे लिए लिक्विडिटी के तौर पे वर्क करेगा। तो अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं सेलिंग यहां स्टॉप लॉस रख कर नहीं करूंगा, 30 पिप का एसेट मेरे को यहां इसके ऊपर रखना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया इसके ऊपर क्यों रखना, एसएल यहीं पे रख दो, या एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। जब एसएल आपको लग रहा है ना, ये बात सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको ये लगे कि एसएल बड़ा बन रहा है, जिस पॉइंट में तुम लोगों को ये रियलाइज हो जाए ना कि एसएल काफी बड़ा बन रहा है, उस पॉइंट में एक ही गेम है, मार्केट तुम्हें कह रही है एंट्री तुम्हारे लायक नहीं है। सोचो दोबारा से, तुम लॉजिकल एसएल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि भाई लॉजिकल एसएल ये है, ठीक है। आप कह रहे हो कि भैया एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, इसका मतलब ये ट्रेड आपके लिए है ही नहीं। जब आपको ये फील होने लग जाए कि भैया एसएल बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि भाई ये ट्रेड तुम्हारे लिए बनती ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम लॉजिकल एसएल को अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें चाहिए स्कीमें, तुम्हें फंसना है फ्रॉडिया वाले कामों में। एक वही चीज है कि एक एक इसका मतलब एक रियल एग्जांपल बताऊं तो सिंपल सा आंसर है, अगर तुम्हें एक चीज, एक जगह पे आईफोन तुम्हें 1.5 लाख का मिल रहा है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी दुकान से, एक जगह तुम्हें आईफोन मिल रहा है 30,000 रुपये, तुम प्रेफर करोगे 30,000 रुपये का आईफोन खरीदना, क्यों, क्योंकि तुम्हें सस्ता मिल रहा है, तुम्हें चीप प्राइस में मिल रहा है, तुम्हें बड़ा फंडा मिल रहा है। अब 30,000 वाले आईफोन में आर या पार वाला गेम है, या तो वो चोरी का हुआ, उसने तुम्हें दे दिया तो वेल एंड गुड है, किस्मत चमक जाएगी तुम्हारी, बट अगर वो क्लोन निकला या अगर वो खराब निकला तो तुम्हारे 30,000 डूब जाएंगे। और 30,000 डूबे क्यों, ग्रीड के चक्कर में, महंगी चीज सस्ते में मिल रही है। वही चीज हम लोग ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस बनता भी नहीं है वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। वही चीज आईफोन का एग्जांपल बताया, आईफोन का वो प्राइस है ही नहीं, बट फिर भी मैं वो आईफोन का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे पता है आईफोन का प्राइस है ही नहीं, मुझे पता है कि इतना सस्ता मिल ही नहीं सकता, बट फिर भी मैं इतना सस्ता खरीद रहा हूं। क्यों, ग्रीड है, लालच है कि जल्दी से अमीर बन जाऊंगा, 30,000 रुपए देकर ही मैं आईफोन वाला मालिक बन जाऊंगा। तो वो माइंडसेट क्या है, क्विक रिच वाला, मेरे माइंड में है कि एक्चुअल में बॉबी महंगा आईफोन महंगा आता है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट महंगी है। मैं अपने माइंड में बार बार बोल रहा हूं, बट उसके बाद भी मैं हरकतें कर रहा हूं। वही चीज ट्रेडिंग में होती है, मुझे पता है लॉजिकल टेक प्रॉफिट ये है ही नहीं, लॉजिकल एसएल ये है ही नहीं, उसके बाद भी भाई मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रख देता हूं। क्यों, क्योंकि मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, मैं इंस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं बड़ा लॉट ओपन करके थोड़े से उसमें ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, इसलिए मैं छोटा स्टॉप लॉस रखता हूं। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी ट्रेड ले रहे हो, आपको लग रहा है भैया यहाँ से ट्रेड लूंगा एसएल तो भैया इसके ऊपर ही जाएगा, अब मान लो 130 पिप का बन रहा है, तुम कह रहे हो भैया एसएल तो इसके ऊपर ही जाएगा, अब आपको आप कह रहे हो कि भाई मेरी पॉकेट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, यहाँ पे क्वांटिटी कम कर लो, यहाँ क्वांटिटी कम कर लो, जहां पे तुम 1 लॉट ओपन करने वाले थे वहां 0.50 ओपन कर लो,
लॉस तुम्हें 60-70 पिप के अराउंड होगा। क्लियर है या नहीं है? तो ये माइंडसेट रखो। अब आपको लग रहा है कि नहीं भैया हम यहाँ से नहीं ले सकते, चाहे क्वांटिटी भी कम नहीं करनी, कोई बात नहीं। जब आपको क्वांटिटी कम करनी ही नहीं है तो वेट कर लो मार्केट को यहाँ पे आने का, क्योंकि ये तो लिक्विडिटी है ना। यहाँ से आपका बन जाएगा 30 पिप का ऐसे। डन है नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे अब आप आते हो और मेरे से बोलते हो कि भैया यहाँ क्या करना है। ये तो सेलिंग का मैंने बता दिया। अब बात आती है बाइंग की, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं अभी फुल श्योर करके नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाई करूंगा, या फुल श्योर करके कह रहा हूँ सेल करूंगा। मैं बस तुम्हें स्टॉप लॉस एंड लिक्विडिटी के बारे में पढ़ा। अब मैं यहाँ पे बात बोलता हूँ कि भैया मैं तो बॉटम से बाय करूंगा। ठीक है, कर लिया। मार्केट कौन से जोन में है? 38। 38 को क्या मार्केट ब्रेक कर पा रही है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार है जो मार्केट इसी जोन के पास में। क्या मार्केट इस जोन को ब्रेक कर पा रही है या नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही ना। जब मार्केट इस जोन को ब्रेक ही नहीं कर पा रही तो इससे मुझे क्या आइडिया हो रहा है कि ये जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट। अब मैं सपोर्ट जोन से अगर बाय करता हूं, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं सपोर्ट जोन से बाय करता हूं तो क्या मेरी मार्केट 50 नहीं आ सकती? आ सकती। क्या मेरी मार्केट 61 नहीं आ सकती? आ सकती है ना। अगर मैं इस जोन से बाय कर रहा हूं तो क्या मार्केट 50-61 नहीं आ सकती? बट मैं ट्रेडिंग करते समय ये पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जहां से मैं ट्रेड लूंगा उसमें तो वहीं से उठ रहे हैं। यही ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। जब वो ट्रेड लेता है तो वो ये सोचता है कि जहां से ट्रेड लिया वहीं से उठेगी। क्यों उठेगी? आप कोई वो थोड़ा ना हो, चमत्कार वाले इंसान थोड़ा ना हो कि जहां हाथ लगा दे वहीं से मार्केट उठेगी, वहां वहीं से मार्केट गिरेगी। भैया मार्केट है, उसका मन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मार्केट है, उसका मन। जहां से उसको उठना है वो वहां से उठेगी। बस इकलौती चीज है वो आपका एसएल है, जो आपको हेल्प करेगा कि भैया दूर रहना है, कहां तक रहना है, कितना रहना है वो बताए। अब यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, भैया जैसी ट्रेड ली, स्टॉप लॉस भैया इस विक के नीचे रख दिया। क्यों रखा है इस विक के नीचे? क्यों रखा है इस विक के नीचे? क्या कहाँ है इसमें लॉजिक? नहीं भैया, लोग कहते हैं ना भैया विक के लो के नीचे ऐसे रख दो, रख दिया ऐसे विक के लो के नीचे। ठीक है, लॉजिक तो मुझे कुछ नहीं दिखा। अगली पल में मार्केट क्या हुआ? मार्केट गई नीचे, 50% टैप किया, फिर मार्केट उड़ गई। फिर इंसान क्या बोलेगा? भैया ट्रेड तो बिल्कुल सही थी। बट क्या बोलेगा? ट्रेड तो बिल्कुल सही थी भैया, बस ऐसे लेट करके मार्केट ऊपर चलेगी। वो इसको प्राउडली सोचेगा, वो सोचेगा ये बहुत अच्छी बात है कि उसका ऐसे लेट होकर मार्केट ने बुल मूव दे दिया। भैया मैं ट्रेडिंग तो तगड़ी कर लेता हूँ, बस ऐसे लेट होकर ना मार्केट मूव दे देती। वो उसको प्राउडली बार बार बोलेगा और ये चीज शो करेगा अपने आप को, ये प्रिटेंड करवाएगा कि भैया मैं बिल्कुल सही हूं, बस ऐसे लेट होकर मार्केट मूव दे देती है। वो अपनी, मैंने कल एक इंस्टाग्राम में स्टोरी भी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि अपनी पास्ट अपनी गलतियों से उसको रिपीट मत होने दो। अगर गलतियां रिपीट होंगी तो उससे लर्निंग नहीं मिलेगी, और जो गलतियां हैं फ्यूचर में उस गलतियों को इंप्रूव करो। समझ पा रहे हो? तो वही वाली चीज होगी, आप लोग बार बार इसको एक नारे के तौर पे ले रहे हो कि जी भैया ऐसे लेट हुआ था, ऐसे लेट होकर मार्केट ने मूवमेंट दी थी। बट कभी तुम लोगों ने ये चीज सोची कि उस एसएल जो हमारा एसएल हिट हुआ है कि मैं उसको ठीक कैसे कर सकता हूँ? हम लोग यहीं पे गलतियां कर देते हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं। एज अ ट्रेडर हमें कभी जिद्दी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग जिद्दी हो जाएंगे तो भाई हम लॉन्ग टर्म कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। एज अ ट्रेडर मैंने जितनी बार भी नोटिस किया है, जब जब मैं जिद्दी हुआ तब तक मैंने पैसा कभी नहीं कमाया। जब मैं मार्केट से लड़ने गया, जब आप लोग घर वालों से भी लड़कर जाते होगे, काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता होगा। घर वालों से लड़ लड़ा के जाओगे, दिमाग खराब है, काम कभी ठीक नहीं होता। तो माइंड को भी पीस चाहिए होता है। वही चीज है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में एग्रेसिवनेस दिखाओगे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे अगर मेरी मार्केट कह रही है कि बॉबी 50 से 61 के नीचे एसएल जा सकता है, तो एसएल बड़ा बन रहा है। जब एसएल बड़ा बन रहा है तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। अब मैं जब ट्रेड ही नहीं ले रहा हूं तो आप बोलोगे भैया अगर मूव मिस हो गया तो होने दो। क्या अगर मूव अगेंस्ट चला जाता तो क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते थे? जो चीज तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो तुम उस चीज के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? गलती तो यही है। एज ए ट्रेडर हम क्या सोचते हैं कि नहीं भैया लेनी है ट्रेड, क्या तू लॉस अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं भैया तो क्यों लेनी है? नहीं भैया अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं भी यही बात बोलूंगा, नहीं भैया अगर लॉस हो गया तो। बात तो वही है। अगर तुम ये बोल दो कि भैया मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट, कोई टेंशन ही नहीं है। यही गलतियां होती है कि आप लॉस तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जब तुम लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्यों मेरे भाइयों, क्यों फिर तुम्हें वो प्रॉफिट चाहिए जो चीज तुम्हारी है ही नहीं? मैं तो यही बात बोलता हूँ, वो चीज मेरी है ही नहीं जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसका लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका प्रॉफिट अफोर्ड क्यों करो? बट अंदर माइंड में होता है कि नहीं भैया
आशु भाई बेड चेयर लगवा दूं? चाय पानी कुछ? भैया कभी बार गलती से तुम जाता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो समझ पा रहे हो, जो चीज आपकी है ही नहीं तो उस चीज के लिए पागलपन मत दिखाओ मार्केट में ना। अब बात करते हैं कि अब वही मैंने बात कर ली, 3 रूल्स ऑफ मार्केट के ऊपर बात कर रहे थे अभी हम लोग, ठीक है। ट्रेंड ऑफ मार्केट तो पता लग गया, बुलिश है। मार्केट कहाँ पे है आपकी? सपोर्ट में, जो कि क्या है, ये एरिया ऑफ वैल्यू। डन है नहीं है? सपोर्ट में मार्केट रुकी हुई। लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, देखूंगा कि कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो भैया, स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो रहा है, मार्केट ट्राई कर रही है, लो है तो हाई बन रहा है, बट अबव में ईएमए भी। ये जोन कुछ खास दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अगले ही पल में गिर भी सकती है मार्केट। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगले ही पल में मार्केट यहां पे गिर भी सकती है, क्योंकि अगर ये हाई था, सॉरी ये हाई था तो ये क्या बना? हाई। ये हाई था तो ये क्या बना? अब अगर ये फॉल हुआ तो ये क्या था? यस और नो? यस और तेज बोलो। जी भाई। ये फॉल था तो यस भैया। डन। अब अगर ये फॉल है तो आने वाली कैंडल क्या हो सकती है? टॉप वाली जोन। क्या पता वो रिट्रेसमेंट हो जाए। भाई जब तक मार्केट के ये जोन्स ना ब्रेक हो तब तक मैं बाइंग भी ज्यादा अच्छी नहीं सोच सकता। क्लियर है? अब ऐसे जोन्स में जहां पे मार्केट अबव से सेलिंग दिखा रही है, बॉटम से बाइंग दिखा रही है, उस जोन में भैया करें तो करेंगे। क्वेश्चन ये आ जाता है, उस जोन में भाई मैं कुछ नहीं करता। जिस जोन में बाइंग सेलिंग दोनों आ जाए उस जोन में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सेल लगने वाली है। जब प्राइस किसी भी चीज का महंगा मिलने लग जाए देन आप क्या चेक करते हो? सेल कब आए? बात है या नहीं है? जब सब चीजों का प्राइस महंगा होने लग जाए तो हम ये देखते हैं कि भैया सेल कब लगने वाली है, कहाँ लगने वाली है। हम इन चीजों के बारे में सोचते नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ना। तो मेरा माइंड भी ये कह रहा है कि बॉबी आज रुक जा, कल भी रुक जा, फ्राइडे को एनएफपी है। एनएफपी एक ऐसा डे है जहां पे लिक्विडिटी तो पक्का हिट होती है, जहां पे लिक्विडेशन तो होगी ही होगी, जहां पे मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस तो हिट करेगी ही करेगी। क्योंकि एनएफपी एक ऐसा डे है जहां पे मार्केट नियर बाय लिक्विडिटी जोन जाना प्रेफर करती है। मार्केट को अभी जो भी हरकतें करनी है ना, मेरे को एनएफपी तक फाइनल पता लग जाएगा कि मार्केट को कहां जाना है। क्या पता एनएफपी तक मार्केट क्रैश कर जाए, कुछ भी हो सकता है। एनएफपी है भाई, न्यूज है, न्यूज तक कुछ भी हो सकता है। क्या पता न्यूज के टाइम पे मेरे को मार्केट बॉटम में मिले, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा जोन है बाई करने का। तो क्यों ना मैं उस दिन का वेट करूं जिस दिन सेल लगेगी। मैं क्यों पहले से ही ये सोच लूं कि सेल ही नहीं लगेगी या कुछ नहीं लगेगा, तो यहीं से बाय कर लेता हूँ या यहीं से सेल कर लेता हूँ। फायदा नहीं है ना यार। आपको ये वाली मेच्योरिटी लानी पड़ेगी ट्रेडिंग में कि यहाँ पे हर दिन कमाई नहीं होती। आपको ये वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा कि ये क्या है, वरुण शर्मा। वरुण शर्मा जी, आपके जाने का टाइम आ गया है। वरुण, चलो हटा दिया उसने। ये ग्रीन टिक किसने करा है? चलो वेरी गुड। तो तुम लोग समझ पा रहे हो? ठीक है। तो वो वाला व्यू लाओ, वो वाला माइंडसेट लाओ कि तुम्हें पता लगे कि कब कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, कब कहाँ पे क्या चीजें देखनी है मार्केट में। क्योंकि ऐसी गिचड़ पिचड़ वाली मार्केट में क्या कर पाओगे? कोई फायदा ही नहीं है यार ऐसी गिचड़ पिचड़ वाली मार्केट में ट्रेड करने का। जहां तक मुझे चांसेस है मार्केट नीचे गिरेगी, बट वो रिट्रेसमेंट है। कौन डिसाइड कर सकता है मार्केट कितना रिट्रेस करेगी? और अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, क्यों मैं अभी अवॉइड कर रहा हूं, समझना क्यों मैं अवॉइड कर रहा हूं ट्रेडिंग इस टाइम पे। आप लोग को एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कोई भी बात फैक्ट्स के साथ करूंगा, विदाउट फैक्ट्स में बात करूंगा ही। क्लियर है या नहीं है? सबको डन है? क्योंकि मेरे को नहीं पसंद विदाउट फैक्ट्स बात करना, मैं विद फैक्ट्स ही बात करूंगा। और जो चीज मैं करता हूँ वही करूंगा। मैं फालतू में तुम्हें ये बात बोल दूं कि भैया मैं तो यहाँ से बाय करूंगा, भाई मैं तो यहाँ से सेल करूंगा, मेरा क्या है? मैंने बोल दिया, मैंने अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं ली, तुम्हारा तो पागल बना दिया। तुम लोग तो मन ही मन में गाली दोगे कि बॉबी भैया बड़े हरामी आदमी थे यार, बाय बोल के चले गए। बात तो है, रियलिटी है। अगर मैं भी होता, कोई और ट्रेडर होता, मैं किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता, जूम मीटिंग देख रहा होता, वो बोल देता यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर दो, मैं तो कर देता। क्योंकि उसकी बातें तो मैं लकीरें खींच दूंगा। क्योंकि एज अ मेंटर अगर आप इस कुर्सी में बैठते हो तो आप जिम्मेदार इंसान बन जाते हो। वहां पे आपकी एक भी हरकतें काफी लोगों का लॉस करवा सकती है। ठीक है। तो हमेशा मेरा माइंडसेट ये रहता है कि हाँ,
तो हमें हमें हमेशा हमारा माइंडसेट ये रहता है, हाँ, हर बार हमारा क्या माइंडसेट रहता है भाई, कि आप वो चीज बोलो जो आप करोगे, वो चीज मत बोलो जो आप नहीं करोगे। ठीक है ना, क्योंकि उससे काफी लोगों का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पास्ट में अगर एनएफपी के बारे में बताता हूँ, तो फर्स्ट वीक में एनएफपी आती है। देन लास्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट फ्राइडे को ही एनएफपी आती। तो मैंने क्या करा था, लास्ट वीक में मैं ट्रेड नहीं प्लान कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मंडे ट्यूसडे जब स्टार्ट हुआ था, ये मंडे मंडे का जोन है भाई, मेरे लिए क्या ये सपोर्ट जोन है या नहीं है, सब समझना मैं बात क्या बोल रहा हूँ। ना समझ आए तो पूछ लेना, वरना फालतू में बैठने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। डन है, हाँ या ना? हैंड रेस करके यस, हैंड रेस भी कर दोगे मैं समझ जाऊंगा। जी यस भैया। भैया, यस भैया, यस भैया। यस भैया, जी यस भैया। Done, done। भैया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर समझोगे, तो मंडे के टाइम पे अगर मैं आ जाता इस चुल में कि इस वीक एनएफपी है, मैं यहीं से बॉटम, मेरे को बॉटम मिल गया, मैं बॉटम से बाय कर लूँ, बॉटम ही है और क्या है, कर लिया मैंने बाय, मार्केट जा रही है ऊपर, लो अगली पल में गिर गई नीचे। अब क्या करूंगा, वेंसडे है ना, आ गई मार्केट नीचे। भाई अनप्रेडिक्टेबल है ये वाला एनएफपी वीक, सबसे गंदा होता है। समझना, गंदा क्यों होता है, बिगनर के लिए गंदा होता है, उसको नहीं पता, उसके अंदर एक जल्दबाजी है, चुल है, कुछ चीज मिस ना हो जाए। लो पता लग गया क्या हुआ, गिर गई, फिर मार्केट उठी, फिर मार्केट गिरी, एनएफपी तक आ गई, और एनएफपी तक क्या क्रिएट हो गया, स्ट्रक्चर, ये लो तो ये क्या बना, हो गया गेम। यहाँ पे जो बंदे थे वो उड़ चुके। एनएफपी तक मार्केट कौन से जोन में जाना प्रेफर करती है, जो साइकोलॉजिकल नंबर या लिक्विडी जोन्स, जो भी कोई जोन्स होते हैं, मार्केट उस जोन तक जाना प्रेफर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था हमारे लिए, 3300 एक साइकोलॉजिकल नंबर था। तो एनएफपी से पहले पहले मार्केट ने क्या वो साइकोलॉजिकल जोन को टैप किया, यस और नो? करा ना, जी भैया। एनएफपी से पहले यस साइकोलॉजिकल भैया, साइकोलॉजिकल जोन को टैप करने के बाद मार्केट रिवर्स थी। एक बात सबको समझा रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अरे मेरे भाई आयुष तू गया बेटा, क्या नाम है भाई वो इस, चल तेरी किस्मत नहीं है ना, जानबूझ के हुआ था, ऐसे ही हुआ था आयुष, माइक ऑन कर सकता है आयुष, चैट वैट वाला डिस्कस से नहीं, चलो कोई बात नहीं, घर ही जाना था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज देखो कि मार्केट, हाँ मैं जो चीज तुम लोगों को समझा रहा था, कि हमेशा ना ये चीज नोटिस करना, जैसे कोई भी नंबर्स होते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, जैसे 3300, 3200, कोई भी जोन होते हैं ना, मार्केट बहुत बार क्या करती है, जैसे 3300 है, मार्केट 3300 के नीचे गिरेगी, तो लोगों को लगेगा कि सेलिंग आ गया, बट वो 3290, 3280 के जोन में लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन ऊपर आकर ऐसे मूव दे देती है। पास में प्रैक्टिस कर लेना तुम लोगों ने, पास में जब मार्केट ने कंटिन्यूशन करी है, तो उस टाइम पे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे लेवल्स बहुत बने। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देना, और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद फिर पता करना कि तुम्हें पता लगेगा कि भैया मार्केट ने क्या मूव कहाँ पे कैसे दिया है। डन, यस नो? यस जी भैया, भैया। इस बार यस तुम्हें पता भैया, मार्केट भैया, कहाँ पे, यस भैया। कहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करा, ये चीज तुम्हें समझ आ गई। ऐसे ही तुम लोग हर बार देखना, जो फर्स्ट वीक होता है, मान लो ये तो अपना जुलाई का था, ये जुलाई था नहीं अगस्त था, अब जुलाई जब आया, एनएफपी कब थी, इस बार थर्सडे को थी भैया। थर्सडे को एनएफपी थी, जुलाई में कब थी, क्योंकि एक बार अभी बीच में थर्सडे यही को, है भैया, यही रेड कैंडल है। थर्सडे शायद को ही थी। यस भैया। हाँ जी अबे भैया, हमें ये एनएफपी के नंबर की डेट याद रखो अब सारी की सारी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मंडे से जब मार्केट स्टार्ट हुई, ठीक है, मंडे से जब मार्केट यहाँ पे खुलनी स्टार्ट हुई, जब आपका फ्रेश वो स्टार्ट हुआ, तो मार्केट रॉकेट बनती रही। क्या कर सकते हो यहाँ पे, जब ये ऐसे नॉन स्टॉप जा रही है तो
क्यों फालतू में हाथ लगाओगे बीच? समझ पा रहे हो? इससे बेटर एनएफपी का वेट करना ज्यादा बेनिफिशियल है ना आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा एनएफपी गिर गई, ठीक है। फिर ये आपका जो आफ्टर एनएफपी है, जब भी हम ट्रेड करते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आप यहाँ पे देखोगे मंडे स्टार्ट हुआ आपका, ट्यूसडे मार्केट यहाँ पे गई, वेंसडे से मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया था, तो तब आप अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हो काफी अच्छी। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा कि, समझना मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मार्केट थी टॉप में, गिरते 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 3300 क्या था, साइकोलॉजिकल नंबर। तो क्या जो फॉल था वो साइकोलॉजिकल नंबर की तरफ गिरा, लिक्विडिटी लेने आया, 3300 का भी लेवल ब्रेक करा, 90-80 तक आया, फिर मार्केट उठी। जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि मार्केट हर बार ऐसी बॉटम की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, देन बुल मूव देती है। ऐसे ही अगर आप लोग आते हो जून में, ठीक है, अब जून में मंडे मंडे से देखोगे, अब ये देखो कैसी रोलर कोस्टर बनी मार्केट। अब मंडे है ये सोनो, भाई मैं क्यों ऐसे फालतू की हरकतें करूं? मंडे को मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, इसका मतलब ये नहीं ना कि ऑल टाइम हाई चली जाएगी मार्केट। एक बात याद रखना, आपको फर्स्ट वीक के फर्स्ट डेट्स में अगर कोई भी एंट्री मिल रही है तो उसका मतलब ये मत समझना कि भैया मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी। या आपको मार्केट डिप में मिल गई, डिप नहीं मिली। डिप कब मिलेगी? फ्राइडे। फ्राइडे को आपको डिप का पता लगेगा, फ्राइडे को आपको टॉप का पता लगेगा, पहले नहीं पता लगता। यहां में मार्केट ऊपर चलेगी, जाने दो, गई, जाने दो। आपको पता है वेंसडे आ गया, अब नियर बाय लिक्विडिटी कहां पे है? वेंसडे आया या नहीं आया? वेंसडे आ गया ना। अब मार्केट कौन से जोन में है? 3370 के जोन में। 2 दिन बचे हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे एंड फ्राइडे के बाद मार्केट कहां जा सकती है? एनएफपी की लिक्विडिटी लेने 3400, या यहां से 50 का जोन जो कि नियर बाय है, देख लेते हैं। ये थर्सडे है, फ्राइडे को एनएफपी है, थर्सडे से पहले ही आ गई मार्केट 50 के पास में। जब थर्सडे से पहले ही मार्केट 50 के पास में आ गई, देन हमारे पास 3300 का जोन होगा। अब एनएफपी कब है? फ्राइडे को आ गई एनएफपी, ये हाई था तो ये क्या बन रहा है? चलेगी नीचे। कहां पे गई? 3300 गई या नहीं गई? और कब गई? फ्राइडे की, जब मार्केट की एनएफपी है, एनएफपी के अराउंड में मार्केट ने गया क्रैश, क्रैश होते होते मार्केट पहुंच गई अपने जोन में, कौन से साइकोलॉजिकल नंबर के पास गई ना। आप तो पहले सोच रहे थे भैया आपको यहां से डिप मिल गई, आप तो यहां से ट्रेड होल्ड करके बैठे हुए थे, मिल गई रियलिस्टिक अप्रोच। क्यों होल्ड नहीं करना? क्यों मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं? भले ही मार्केट ऊपर जा रही है, रॉकेट बन रही है, मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूं, मुझे पता है ये रोजाना का है। 2-3 साल हो गए ऐसे ट्रेड करते करते कि पता लग चुका है कि भैया आएगा, वो लेवल में आएगा। ये वही वाली सब बात समझो, बार्गेनिंग वाली स्किल है ये। समझ पा रहे हो? इसको बार्गेनिंग स्किल बोलते हैं। आपको पता है कि एट द एंड घूम फिर कर आएगा कि भैया ले लो। स्टार्टिंग में कितना भी रॉकेट बन जाए, कितना भी कुछ बन जाए, एट द एंड आपको एक सही सस्ता अच्छा प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है या नहीं है? तो ये चीजें होती है, और यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर क्रिएट करा, एट देन आफ्टर ने स्ट्रक्चर चाहिए, एंड देन मार्केटिंग होती है। मतलब इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, नोटिस करोगे, देन आपको काफी कुछ सीखने को पता लगेगा, एंड काफी कुछ पता लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। God bless you. हाँ, चलो ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। यस तो भैया। बाकी अभी हाँ जी भैया, नॉक मुझे समझ आ सेशन गई। हाँ भैया। मीटिंग करेंगे, भैया ठीक एक है। पूछना, हाँ हाँ, मैं बोलो। कंपटीशन के बारे में पूछना था हाँ, भैया। और पूछो क्या कंपटीशन के बारे में पूछना है? ओ भैया, 100 का जो ये मिलेगा उससे हम लोग सेकंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? जो ₹100, $100 का वाउचर नहीं मिल। नहीं 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 नहीं, 100 वाउचर को आप यूज करोगे, 100 वाउचर में जब आप $100 बनाओगे, ओके या 50-60 डॉलर भी बना सकते हो, उसमें जो प्रॉफिट बनाओगे वो विड्रॉल कर सकते ओके। हो। क्लियर है नहीं? नहीं नहीं, जो वैसे नहीं पूछ रहा हूँ भैया, नेक्स्ट कंपटीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या वो 100 का? आप नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में आपको $100 डिपॉजिट करनी पड़ेंगे। ओके। और भैया डॉलर बचे हैं वो कह रहे हो? क्या क्या? तुमने जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसमें जो तुम्हारे पैसे बचे हैं वो कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जो वाउचर मिलेगा, क्योंकि 4 to 10 जो आएगा ना उनको $100 का वो तुम मिलेगा। कौन से रैंक में आए हो तुम? 8th रैंक में हो गया। 8th रैंक में आए हो, तुम्हें शर्म आती है? अरे
शर्म आई हमें तेरे को बिल्कुल भी? अरे भैया मैं साइड साइड फंडेड अकाउंट्स भी कर रहा $8 बनाए थे या $4 बनाए थे? हूँ। $9 भैया। $9 बनाए थे ना, बहुत शाबाशी वाली बात है। $9 में तेरे को गिफ्ट कार्ड चाहिए? तेरे अरे को तो भाई मैंने वैसे नहीं भैया, नाम मुझे याद है तेरे नहीं को नहीं, फंडेड अकाउंट्स में भैया वो आफ्टर एनएफपी बहुत बकवास गया था, तीनों अकाउंट में माइनस हुआ था, तो चल वो कोई बात रिकवरी नहीं। के फेज में था अच्छा मैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, नहीं मतलब तेरे को वो गिफ्ट कार्ड मिलेगा, गिफ्ट कार्ड में जब तू प्रॉफिट करेगा वो विड्रॉल कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड के प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा कंपटीशन होगा उसमें सिर्फ 100 ही बंदे रहेंगे, है ना? या 50 60 70 80 बंदे ही रहेंगे, ज्यादा नहीं, 100 से ऊपर मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि कंपटीशन फिर वो नहीं होता, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि 500 बंदों में, 600 बंदों में, 200 300 बंदों में अगर मैं कंपटीशन करवाऊं तो फिर उसका कोई बात है ही नहीं, उसमें मजा ही नहीं, क्योंकि जीतने की उम्मीद ही नहीं हो। 500 600 बंदे, 100 200 300 बंदे, तुम उसमें सोचोगे भैया कहाँ ही जीतेंगे? बट 100 बंदों में 10 में तो टॉप 10 में तो आ ही सकते हो, इतनी तो ट्रेडिंग आती होगी, इतना ध्यान रखना बस। और बाकी ए मार्केट में कंपटीशन करेंगे, बाकी तो और भैया कुछ नहीं है बाकी। इस वीक शायद सिर्फ इस फ्राइडे जो हमारी एनएफपी है उस दिन जो भी विनर्स थे उन लोगों को प्राइज मनी वराइज मनी मिल जाएगी, ठीक है? और भैया पूछो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो टॉप के 3 थे ना, उन लोग स्कैल्पर थे क्या भैया? आपको मैंने पर्सनल में मैसेज किया था वो चीज। नहीं, एक तो बैलेंस का भाई है, ओके, क्योंकि उनके ट्रेड्स। मेरे को लग रहा है बैलेंस का भाई है, तो हाँ। उसने एग्रेसिव ही करा है जहां तक मैंने देखा है, कि वो एक उसने लास्ट डे में ही ट्रेड करा है, लास्ट डे में ट्रेड करके यस यस भैया, क्योंकि मैं ला, हर रोज अपडेट ले रहा था ना, हर रोज रात को देखता था कंपटीशन का, तो हाँ वो लास्ट लास्ट डे में उसने ट्रेड करी है जहां तक मुझे जो पता टॉप के है। 3 है ना, वो बंदों के इतने ट्रेड्स नहीं खुले थे, वो $80 $60 और $50 में थे, और जो बाद में। टॉप फर्स्ट फर्स्ट वाला बंदा था मेरे को उसकी ट्रेडिंग अच्छी दिखी, ओके। जो फर्स्ट आया मेरे को उसकी ट्रेडिंग अच्छी थर्ड दिखी। वाले ने तो 140 ट्रेड खोले। पता मैं नहीं, बट कोई एग्रेसिवनेस है, बट क्या करें फिर, है ना? बट मैंने हम्म स्टिल तुम्हें बोला था कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा पिप स्केच करो, मैं तुम लोगों के लिए भी कुछ करूंगा, बट मुझे दिखाई नहीं पिप स्केच करे हुए। वो आफ्टर एनएफपी मेरा बहुत बकवास गया, कोई इसलिए मेरा बात नहीं। ये तो ये है ये कि सारे के सारे लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी आप लोगों को रेगुलर ऐसी ऑनलाइन क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप लोग रेगुलर क्लासेस में रहोगे। मैं फिफ्थ हूँ, जो बंदा फिफ्थ आया है उसको $100 का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, और इस सैटरडे संडे मिल जाएगा तुम लोगों को ना गिफ्ट कार्ड, ठीक है? और तुम लोगों को रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी। और बस मेक श्योर कि जो हमारे वो होगा कंपटीशन होगा दूसरा वाला, वो आई थिंक 6 7 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 7 8 10 सितंबर से स्टार्ट होगा वो, ठीक है? तो ओके उस भैया, चीज़ की, ठीक है, डन है। पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ना भैया वापस? हाँ कर सकते हैं, बस भैया वो ध्यान से डिपॉजिट डिस्कशन में करो, हेल्प मैं चाहिए चाहता थी। हूँ अच्छे से पार्टिसिपेट करूँ, ठीक है? धीरे धीरे ग्रोथ करूंगा भैया। ओके गाइस, फिर डन। कोई और डाउट क्वेश्चन किसी को? वो डिपॉजिट